दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ मोहम्मद अवैस और मैं बीएस फ़िज़िक्स का स्टूडेंट भी हूँ, 5th सेमेस्टर का। इसके अलावा मैं अमेज़न का ट्रेनर भी हूँ और तकरीबन 2 साल से मैं अमेज़न पे काम भी कर रहा हूँ। उसके साथ मैं अमेज़न का काम ज़ूम मीटिंग के थ्रू सिखाता भी हूँ। तो ये मेरे चैनल की आज की पहली वीडियो है और ये मैंने इसलिए बनाई है कि हम बहुत कुछ इंशाल्लाह इसमें सीखेंगे और कुछ इसमें इंसानियत के बारे में हम कुछ सीखेंगे। दूसरा, हमारा दूसरों के साथ बिहेव कैसा होना चाहिए, हमने कैसे कैसे दोस्त बनाने हैं, कैसे नहीं बनाने हैं, किस टाइप के लोग हमारे दोस्त हो सकते हैं और किस टाइप के लोग हमारे दोस्त नहीं हो सकते। ठीक है, इसके अलावा हमने इंसानियत को इसमें डिस्कस करना है, अपनी स्किल को हमने कैसे पॉलिश करना है, अपने करैक्टर को हमने कैसे पॉलिश करना है, दूसरों के साथ हमने बात कैसे करनी है, अगर कहीं हमें प्रेजेंटेशन देनी पड़ी तो अपनी उस प्रेजेंटेशन को हमने बेहतर कैसे बनाना है। ठीक है, ऑनलाइन वर्किंग के बारे में भी हम इसमें बात करेंगे। और उसके बाद अगर आप कहीं स्पीच करने जा रहे हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो है तो उसको आपने कैसे हाई करना है। मतलब कि बहुत कुछ जो है वो हम इस चैनल की इन वीडियोस के थ्रू हम सीखेंगे। इस चैनल में आप लोग सीख पाओगे। तो अगर आप लोग ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप जो है वो बहुत कुछ न्यू इसमें सीख पाओगे इन वीडियोस के थ्रू। तो दोस्तों, आज की पहली वीडियो जिसमें हमने ये सीखना है कि हमारा दोस्त कौन हो सकता है। ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो हमारे दोस्त हैं और ऐसे कौन से लोग हैं जो हमारे दोस्त नहीं हैं लेकिन फिर भी हम उनको दोस्त समझते हैं। क्योंकि दोस्त जो है ना, ये बहुत बड़ा एक रिश्ता है। हम हर एक बंदे को दोस्त बोल देते हैं, हालांकि हर एक बंदा हमारा दोस्त होता नहीं है। इवन कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का फरमान है, आप फरमाते हैं कि अगर भाई 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 का जो रिश्ता है ना, ये एक सोने की तरह है, गोल्ड की तरह है। अगर वो कभी ख़राब भी हो जाए तो उसको पिघला के आप दोबारा ठीक से कर सकते हो। उसकी जो चीज़ पहले बनी है उसको आप अगेन जो है वो वही शेप उसको आप दे सकते हो। लेकिन दोस्तों का एक ऐसा एक रिलेशन है, ये हीरे की तरह है। अगर ये रिलेशन एक दफ़ा टूट जाए ना, तो जैसे हीरा एक दफ़ा टूट जाए, आप उसको दोबारा अगेन से आप उसी शेप में नहीं ला सकते, अगेन वो वैसा नहीं बन सकता। इसी तरह अगर दोस्ती भी एक दफ़ा ख़राब हो जाए ना, तो पहले उस शेप में आना, उन रिलेशन में आना, उन फीलिंग्स में आना आपके लिए जो है वो मुश्किल हो जाता है। मतलब हज़रत अली ने जो है वो, आप कह लें कि भाइयों से भी ज़्यादा आपकी फ़ैमिली के बाद जो रिलेशन है, दोस्ती को ही तरजीह दी है। हम हर किसी को अपना दोस्त समझते हैं, हालांकि होता वो असल में वो हमारा कज़न कोई हो सकता है, हमारा क्लास फेलो हो सकता है, हमारे गली मोहल्ले का हो सकता है, हमारे गांव का हो सकता है, हमारा बिज़नेस पार्टनर हो सकता है, हमारा ऑफिस कोलीग हो सकता है, लेकिन उसको हम अपना दोस्त समझते हैं। तो असल में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका जो असल रिलेशन है ना, आप उसी में रहें। मतलब आप ये ना इंट्रोड्यूस उसको करवाएं, जब किसी के साथ इंट्रोड्यूस करवाएं तो ये नहीं कहना कि ये मेरा दोस्त है, अगर आपका वो दोस्त नहीं है तो। ठीक है, आप उसको ये कह सकते हैं कि ये मेरा ऑफिस कोलीग है, ये मेरा बिज़नेस पार्टनर है, ये मेरा क्लास फेलो है, या हम ये काम कर चुके हैं, हमारा ये रिलेशन है, ये कज़न है, ये गली में रहता है। इस तरीके से आप इंट्रोड्यूस करवाएं। बेसिकली आज की वीडियो में हमने 4 चीज़ें सीखनी हैं। 4 ऐसी चीज़ें हमने सीखनी है जिनको देख के फिर हमें पता चलेगा कि कौन हमारा दोस्त है और कौन नहीं। जैसे बाबा बुल्ले शाह ने भी यहाँ पे उनका एक पंजाबी का शेर मैं कोट करता हूँ, कहते हैं कि हर कोई यार नहीं होता बुल्लिया, कदी कलिया बह के सोचते सही। और ये बिल्कुल असल और सही बात है। अच्छा, दोस्त की 4 खूबियाँ कौन सी हैं जिनसे हम ये जज कर सकते हैं कि कौन हमारा दोस्त है और कौन नहीं है। दोस्त के 4 लफ्ज़ हैं, एक दाल है, वाव है, सीन है और ते है। ठीक है, इसी तरीके से इनके साथ ही मिलती जुलती इसकी 4 खूबियाँ हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारी कौन सी 4 खूबियाँ हैं। अगर उस बंदे में है तो वो हमारा दोस्त है, और अगर इनमें से कोई भी खूबी कम है तो वो हमारा दोस्त नहीं है। तो नंबर पहले पे आता है दाल। दाल का मतलब है दयानतदार। हर वो इंसान, चाहे वो लड़की है, वो लड़का है, वो अपना है, वो बेगाना है, वो आपके रिलेटिव्स में से है, वो आपके क्लास फेलो में से है, आपके गली मोहल्ले का, गांव का हो सकता है। ठीक है ना, हर वो इंसान जिसके अंदर ये खूबी पाई जाए कि वो दयानतदार हो। क्योंकि दोस्त के दाल की पहली जो रिक्वायरमेंट वो ये है कि आपका जो दोस्त है वो दयानतदार होना चाहिए। तो दाल से अगर तो वो दयानतदार है, उसमें ये खूबी पाई जाती है, तो फिर वो आपका दोस्त हो सकता है। और यही एक खूबी नहीं, इसके अलावा हमने बाकी भी 4 पूरी करनी है। और अगर इनमें से कोई एक भी मिस होती है ना, तो फिर भी इन रिक्वायरमेंट्स के थ्रू वो आपका दोस्त नहीं हो सकता, कोई और आपका उसके साथ रिलेशन हो सकता है। पहला है दाल से दयानतदार। दूसरा है वाव। वाव से आता है वफ़ादार, कि वो दयानतदार होने के साथ साथ वफ़ादार भी आपका हो।
मतलब ये नहीं कि जनाब यहाँ से आपकी बात सुनी है और वहाँ जाके कर दी है, ठीक है ना। यहाँ पे वो आपके मुंह पे आपकी बातें कर रहा है, आपकी तारीफ़ें कर रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि बस तू ही ठीक है, और दूसरों को जाके आपकी खामियां बता रहा है, ठीक है। और वो आपका वफ़ादार भी होना चाहिए, आपका राज़दार होना चाहिए। अगर आपको कभी उसकी ज़रूरत पड़े और वो आपकी हेल्प कर सके तो उसको चाहिए कि वो आपकी हेल्प भी करे। और सीन तीसरे नंबर पे आती है सीन, और सीन से है सच्चा, और वो हमेशा सच्चा होना चाहिए। ये नहीं है कि उसके बात कोई और है और वो आपसे झूठ बोल रहा हो, आपसे वो सच ना बोल रहा हो। तो दोस्त आपका सच्चा भी होना चाहिए। इसके साथ साथ चौथी और आखिरी खूबी ते से वो ये है कि वो आपका ताबेदार भी हो। जैसे ताबेदार को हमने थोड़ा सा वफ़ादार में डिस्कस कर लिया है कि अगर आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है तो वो आपका ताबेदार भी होना चाहिए। और आप भी, और ये चीज़ें आपने ये नहीं देखना, आपने ये चारों चीज़ें दूसरे पे अप्लाई नहीं करनी कि आप उसको जज करें कि वो दयानतदार है, वफ़ादार है, सच्चा है, ताबेदार है, ये नहीं है। ये सारी चीज़ें आपने ख़ुद पे भी अप्लाई करनी है कि वो इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है, लेकिन आप इनको पूरा कर रहे हैं या नहीं, ठीक है ना। और आपका ख़ुद पे भी फोकस होना चाहिए। अगर तो कोई इंसान आप ये चार रिक्वायरमेंट्स, ये चार खूबियाँ पूरी करता है तो फिर तो वो आपका दोस्त है। लेकिन अगर इनमें इनमें से कोई भी एक दो वो पूरी नहीं करता तो फिर वो आपका दोस्त नहीं हो सकता, क्योंकि अगर उसके अंदर दयानतदारी नहीं है तो इसका मतलब है कि तो वो दाल की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रहा। तो उसको अगर हम निकाल दें तो बाकी वाव सीन ते बचता है, जिससे आप दोस्त वर्ड नहीं बना सकते। और अगर वो वफ़ादार नहीं है तो फिर भी आप वो दोस्त वर्ड कंप्लीट नहीं होगा अगर हम वाव को उसमें से निकाल दें। अगर वो सच्चा नहीं है तो फिर भी दोस्त वर्ड कंप्लीट नहीं होगा अगर हम उसमें से सीन को निकाल दें। और अगर वो ताबेदार नहीं है तो फिर भी दोस्त वर्ड कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि अगर हम उसमें से ते को निकाल दें तो फिर भी वो कंप्लीट नहीं होगा। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आपका जो दोस्त है वो आपका ताबेदार होना चाहिए, ठीक है। वो दयानतदार हो, वो वफ़ादार हो, वो सच्चा हो। ये नहीं कि यहाँ से वो आपकी बातें सुने और वहाँ पे जाके सुना दें। इसके अलावा एक और वासफ़ अली वासफ़ वो फरमाते वासफ़ अली वासफ़ वो ये कहते हैं कि आपका दोस्त ये नहीं कि वो यहाँ से उसने आपकी बात सुनी है और दूसरों के सामने जाके जैसे वो मतलब वो कपड़े उठा के बंदा अपने पेट दिखाता है, ऐसे जाके वो आपके राज फाश करे कि जी वो मेरा दोस्त वो ऐसा है वो वैसा है। आपकी कंपनी अच्छी होनी चाहिए, आप अच्छे लोगों को ही दोस्त बनाएं। और दोस्त ये बहुत ही एक बड़ा रिश्ता है, हमने इसको मामूली बनाया हुआ है। हम जो है वो हर एक बंदे को अपना दोस्त कह लेते हैं, लेकिन आज के बाद आपने थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखना है कि जो इंसान आपकी इन चार रिक्वायरमेंट्स को पूरा करे ना, उसको आपने दोस्त कहना है, ठीक है। और बेसिकली भी दोस्त होता भी वही है, ये एक पॉइंट पे आपने बड़ी गौर करनी है। दोस्त होता ही वो है जो आपको आपकी खामियों समेत कबूल करे, जो आपकी खामियों के साथ आपको एक्सेप्ट करता है ना, वो आपका दोस्त है। अदरवाइज़ खूबियों से तो आपका दुश्मन भी मुतासिर हो जाएगा। अगर कोई बंदा आपकी खूबी से मुतासिर हो रहा है, आपने कोई अच्छा काम किया है, कोई मतलब कोई प्राइज़ आपको मिला है, या आप पास हो गए हो, या आपको बिज़नेस में प्रॉफिट हुआ है, कोई मीटिंग आपकी अच्छी रही है, कि अगर किसी भी किस्म की आपने कोई तरक्की की है, उस पर अगर कोई तालियां बजा रहा है, आपको अप्रिशिएट कर रहा है, तो वो आपका दोस्त हो सकता है। लेकिन असल दोस्त वो नहीं है। असल दोस्त वो है कि अगर आप कहीं लाइफ में आपको लॉस भी हुआ है, अगर कहीं आप नीचे गिर गए हो, मतलब आपने कोई बुरा काम किया है या आप पे कोई बुरा वक़्त आ गया है, तो अगर उस बुरे वक़्त में भी कोई आपका साथ देना, तो उसको जो है वो आपने दोस्त बनाना है, ठीक है। अदरवाइज़ आपको अप्रिशिएट करने वाली तो सारी दुनिया पड़ी है। तो ये नहीं मैं कह रहा कि अगर कोई आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा, अगर कोई बंदा इन चार रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं कर रहा, तो उनको आप दोस्त उनसे आप ताल्लुक़ ही ना रखो। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप उनके साथ अपना ताल्लुक़ रखो, लेकिन उनको दोस्त ना बोलो। अगर वो आपका कज़न है तो आप उसको कज़न बोलो, अगर वो आपका है, आपकी गली का है, आप ये बोलो कि ये मेरा नेबर है, ये मेरा हमसाया है। आपके गाँव का है तो उसको वैसे इंट्रोड्यूस करवाओ। ऑफिस की वजह से आपके साथ कोई लिंक है तो आप ऐसे उसको जो है वो इंट्रो करवाओ। बिज़नेस पार्टनर है तो ऐसे आप उसका इंट्रो करवाओ, लेकिन उसको कम से कम दोस्त ना बोलो, क्योंकि दोस्त जो है ना ये बहुत बड़ा लफ्ज़ है, हर एक बंदा इसकी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करता। तो उम्मीद है कि आज आपने कुछ नया ही इसमें सीखा होगा, और अगर कुछ आपने मज़ीद इसके बारे में पूछना है या कोई और आपने बात करनी है तो आप कमेंट्स में ये बात कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।